सड़क पर हर रोज हम सब एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा है चिन्हों और संकेतों की। इसे ठीक से समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस भाषा के नियमों को अच्छे से समझते हैं। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यातायात नियमों का एक पूरा ओवरव्यू समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा, बल्कि सड़क पर आपकी और दूसरों की जान भी बचाएगा। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 मुख्य बिंदुओं पर होगी। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये नियम जरूरी हैं ही क्यों। फिर सड़क की जो अपनी भाषा है उसे सीखेंगे। हम अनिवार्य और चेतावनी वाले चिन्हों में क्या फर्क है ये जानेंगे। सड़क पर बनी लकीरों का मतलब समझेंगे और चौराहों के कुछ खास नियमों पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ बहुत जरूरी सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। हमें इन नियमों की जरूरत आखिर है क्यों? देखिए, इन नियमों के ना दोहरे फायदे हैं। पहला तो है परीक्षा के लिहाज से। अगर यूपीएससी और यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि यहां से सवाल आना तय है। और दूसरा जो कि ज्यादा जरूरी है वो ये कि ये सारे नियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 पर आधारित हैं, जिनका एक ही मकसद है हादसों को कम से कम करना। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सड़क पर सही फैसले लेने की समझ है। चलिए अब सड़क की अपनी भाषा को डीकोड करते हैं। जैसे हम कोई भी नई भाषा सीखने के लिए पहले उसकी ABCD सीखते हैं ना, ठीक वैसे ही सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए हमें उसके चिन्हों और लाइटों को समझना होगा। इस भाषा के जो मूल अक्षर हैं वो हैं रंग और आकार। बाईं तरफ देखिए, ट्रैफिक लाइट्स, ये तो हम सब जानते हैं। लाल मतलब रुकना, नारंगी का मतलब है तैयार हो जाओ या धीरे हो जाओ, और हरा मतलब आगे बढ़ो। अब जरा दाईं ओर देखिए, यहां चिन्हों का लॉजिक समझाया गया है। जो गोल आकार के चिन्ह हैं वो होते हैं अनिवार्य, मतलब उनका पालन करना ही करना है। वहीं जो तिकोने या ट्रायंगल शेप के चिन्ह हैं वो हमें चेतावनी देते हैं, आगे आने वाले खतरों से सावधान करते हैं। चलिए अब इस भाषा के शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और अनिवार्य और चेतावनी चिन्हों में क्या अंतर है ये जानते हैं। तो जो अनिवार्य चिन्ह होते हैं वो हमें सीधा सीधा आदेश देते हैं कि क्या करना है या क्या बिल्कुल नहीं करना। ये नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं। जैसे नो एंट्री का साइन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और यू टर्न मना है का साइन खतरनाक मोड़ों पर हादसों को रोकता है। और दूसरी तरफ है चेतावनी चिन्ह, जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। ये हमें पहले से ही बता देते हैं कि आगे कोई खतरा हो सकता है, जैसे कि सड़क फिसलन भरी है या आगे स्कूल है। अब जरा इस क्रूशल डिस्टिंक्शन बॉक्स पर ध्यान दीजिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का जो चिन्ह है वो एक ट्रेन के इंजन जैसा दिखता है, जबकि जो सुरक्षित रेलवे फाटक है उसका चिन्ह एक गेट जैसा। ये बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लें। सड़क की भाषा सिर्फ इन साइन बोर्ड्स तक ही सीमित नहीं है। सड़क पर जो लकीरें बनी होती हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो इशारे होते हैं वो भी इसका एक बहुत अहम हिस्सा हैं। सड़क पर बनी ये लाइनें हमारी गाइड होती हैं। एक आसान से नियम याद रखिए, अगर लाइन टूटी हुई है यानी उसमें गैप है तो आप उसे पार कर सकते हैं, हाँ, पर सावधानी से। लेकिन जैसे ही वो लाइन सॉलिड हो जाती है, चाहे सफेद हो या पीली, वो एक तरह की अनदेखी दीवार बन जाती है जिसे पार करना मना है। और अगर कहीं दोहरी पीली लाइन दिख जाए तब तो उसे पार करने के बारे में सोचना भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सड़क पर सबसे बड़ा अधिकार ट्रैफिक पुलिस का होता है, लाइट या चिन्ह का नहीं। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रहे हैं तो आपको रुकना ही होगा, भले ही आपके सामने बत्ती हरी क्यों ना हो। उनका इशारा ही फाइनल नियम है। तो अब तक हमने सड़क की भाषा के अक्षर और शब्द सीख लिए। अब आते हैं इसकी ग्रामर पर, यानी वो नियम जो बताते हैं कि गाड़ियों को एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, खासकर चौराहों पर। राइट ऑफ वे या प्राथमिकता के ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए, ये आपको हादसों से बचाएंगे। पहला नियम, अगर आप किसी ऐसे चौराहे पर हैं जहां कोई सिग्नल नहीं है तो हमेशा अपने दाईं ओर से आ रही गाड़ी को पहले जाने दें। दूसरा, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का सायरन सुनते ही फौरन बाईं ओर होकर रास्ता खाली कर दें। और तीसरा, जेब्रा क्रॉसिंग पर हमेशा पैदल चलने वालों का पहला हक होता है। आइए इन नियमों को असल जिंदगी की सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए स्थिति 1, आप एक टूटी पीली रेखा वाली सड़क पर हैं और आगे का रास्ता साफ है तो आप सुरक्षित तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं। स्थिति 2, आपके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है,
आपका पहला काम है गाड़ी बाईं ओर करके उसे तुरंत रास्ता देना। और स्थिति 3, आप एक बिना सिग्नल वाले चौराहे पर पहुंचते हैं और आपके दाईं ओर से एक कार आ रही है, तो आपको रुककर उसे पहले जाने देना होगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो खास तौर पर परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हम उन आम गलतियों और सवालों पर ध्यान देंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन एग्जाम ट्रैप्स पर खास ध्यान दीजिएगा। ऊबड़ खाबड़ सड़क और स्पीड ब्रेकर, इन दोनों के चिन्ह देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब बिल्कुल अलग है। इन्हें ध्यान से पहचानना सीखिए। और एक बार फिर से याद दिला दूं, ओवरटेक करना सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई रेखा पर ही अलाउड है, सॉलिड यानी सीधी रेखा पर नहीं। ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आपकी समझ को परखने के लिए एक छोटा सा सवाल। सड़क पर जो यातायात चिन्ह होते हैं, उनमें त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप क्या बताता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनिवार्य नियम, बी चेतावनी, सी सूचना या डी पार्किंग। जरा सोचिए। और सही जवाब है बी चेतावनी। जैसा कि हमने अभी अभी सीखा था, त्रिकोण आकार के चिन्ह हमेशा हमें आगे आने वाले किसी संभावित खतरे से सावधान करने के लिए होते हैं। चलिए जाने से पहले 1 मिनट में सब कुछ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। गोल चिन्ह मतलब अनिवार्य, त्रिकोण मतलब चेतावनी, फ्लैश करती हुई लाल बत्ती का मतलब है रुकें और फिर आगे बढ़ें, टूटी हुई सफेद रेखा पर लेन बदल सकते हैं, और एम्बुलेंस के लिए हमेशा गाड़ी बाईं ओर करें। बस इतना याद रखिए। और अंत में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ये यातायात नियम सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे और दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, नियमों का पालन करिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज़रूरी जानकारी सब तक पहुंचे। धन्यवाद।